बेटा हमने हैलोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई थी और उसके साथ बनने वाले जो हैलाइड थे उनकी हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसकी रिड्यूसिंग पावर के बारे में। तो रिड्यूसिंग पावर क्या है इसकी, चलिए देखते हैं। इट डिपेंड अपॉन द ईज विथ विच दे डिकम्पोज टू गिव H2 एंड X2। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग पावर होती है मतलब कि दूसरों को रिड्यूस करना और खुद क्या हो जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर कहलाती है। तो जो रिड्यूसिंग पावर है वो हाइड्रोजन को डिकम्पोज करके मतलब खुद डिकम्पोज होकर के H2 और X2 फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि जितनी जल्दी जो हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन करेगा, और हाइड्रोजन का कंबाइन करना क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन, यानी उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसमें रिड्यूस करने की पावर पाई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो जब HX टूटेगा तो उससे H2 और Cl2 बनेगा। तो HX का ब्रेक होना इनके बीच बनने वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ईजिली जो ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी वीक होगी उतनी ईजिली जो ब्रेक होकर के हमें क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, HF की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, HI की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, HI हमें जल्दी H आयन देगा, यानी हाइड्रोजन और X2 देगा। इसका मतलब HI जो होगा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, यानी इसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी और HF की सबसे पावर कम होगी। तो वही चीज़ बताया गया, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, यानी HI की सबसे कम है, HCl की उससे ज़्यादा, HBr की उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, HI। यानी HI जो होता है एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, यानी किसी को भी आसानी से रिड्यूस करके और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो ये बेटा थी हैलोजन फैमिली की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से पोजीशन ऑफ हैलोजन फैमिली जो होता है वो आपका फिनिश होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा इस चैप्टर का वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड यानी हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ जो बना हुआ कंपाउंड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। और ये क्वेश्चन आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी बताएं, इनके प्रिपरेशन बताएं, इनके यूज़ बताएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। तो क्या है इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो उसमें बताया गया ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन रिएक्ट विथ ईच अदर फॉर्मिंग इंटर हैलोजन कंपाउंड of ABX type। ठीक है, वेयर A is larger halogen and B is smaller halogen। ठीक है, तो जो होता क्या है कि हैलोजन ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से जो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके ABX टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ABX कंपाउंड में जो A आपका होगा वो लार्जर साइज का हैलोजन होगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा वो होगा, और B जो होगा वो स्मॉलर साइज का हैलोजन होगा। ठीक है, फिर क्या बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो इन विच टू हैलोजन कंबाइन दे आर नोन टू बी 4 टाइप। ठीक है, और हैलोजन के एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन के बेसिस पर या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर, ठीक है, जैसे जानते हैं +1 से +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, यानी +1 +2 +3 +5 और +7। तो उसी तरह से ये 4 तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। यानी कि ABX में पहला बनता है AB, दूसरा है AB3 टाइप का, फिर AB5 टाइप का और AB7 टाइप का। तो AB टाइप में आपका देखो कौन कौन है, CLF है, BRF है, BRCl है, ICl है और IBr है। ठीक है, ध्यान क्या देना है, जो आपका जो A एटम होगा वो लार्ज साइज का हैलोजन होगा, जो B एटम होगा वो स्मॉलर साइज का हैलोजन होगा। इसी तरह AB3 में क्या हो जाएगा बेटा, CLF3, BRF3, ठीक, IF3 और ICl3। ऐसे ही AB5 में कौन कौन होता है बेटा, CLF5, BRF5, IF5। ठीक है जी, ठीक है, IF5। इस तरह से AB7 टाइप में सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता है, वो है बेटा IF7। तो इन तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको नाम देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इनके रिएक्शन कराएंगे ऑन द लिमिटेड और एक्सेस क्वांटिटी में इन और डिफरेंट कंडीशन पर या टेम्परेचर पर। तो फर्स्ट है बेटा Cl2 और F2 आपस में रिएक्ट करते हैं इन द गैसेज स्टेट एट ए टेम्परेचर ऑफ 437 केल्विन पर, और क्या बनाते हैं बेटा, ClF। ठीक है, इस तरह से Cl2 और 3F2, यानी हमने फ्लोरीन जो लिया वो एक्सेस में लिया, तो क्लोरीन और जो फ्लोरीन एक्सेस में लेकर के यानी Cl2 + 3F2 आपस में कंबाइन करते हैं 573 केल्विन पर, और क्या फॉर्म करते हैं, ClF3। ठीक है, इसी तरह से जो ClF बना था आपका मोनो कंपाउंड, वो आपका फ्लोरीन के साथ फर्दर रिएक्ट कर सकता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 473 to
5 केल्विन पर और क्या फॉर्म कर सकता है, ClF3 टाइप का कंपाउंड। इस तरह से ब्रोमीन और फ्लोरीन जो आपस में रिएक्ट करते हैं और फ्लोरीन जो होता है डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं और जो रिएक्ट करके बना देते हैं बेटा BrF3। ठीक है, इस तरह से ब्रोमीन जो होता है वो फ्लोरीन के एक्सेस में रिएक्ट करके आपस रिएक्ट करता है और क्या फॉर्मेशन करता है, BrF5। ठीक, इस तरह से आयोडीन और क्लोरीन रिएक्ट करके ICl, और आयोडीन जब क्लोरीन के एक्सेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ICl3। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन पर और अलग अलग क्वांटिटी में एक हैलोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, आपस में ही एक ही ग्रुप के मेंबर अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए नाम देते हैं इंटर। ठीक है, और हैलोजन फैमिली के मेंबर इसलिए नाम देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो इंटर हैलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये हो गया बेटा इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इनमें, सबसे वर्ड फर्स्ट क्या है, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, या कह सकते हैं दोनों ही जो एलिमेंट है दोनों ही नॉन मेटल है, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें नाम देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा, दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, जो आपके डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इन पर किसी प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्सन एप्लीकेबल नहीं होता। फिर क्या है बेटा, दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। हैलोजन कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसको छोड़ करके, फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो अदर हैलोजन फैमिली के मेंबर के साथ कंपैरिजन में क्या होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है बेटा, बिकॉज AB जो बॉन्ड होते हैं वो वीकर होते हैं किसके कंपैरिजन में, AA टाइप और BB टाइप। ठीक है, मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वीकर होता है किसके कंपैरिजन में, हैलोजन यानी कि Cl2 Br2 के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए जी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन गिव हैलाइड एंड ऑक्सो हैलाइड। ठीक है, अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करा दें इंटर हैलोजन कंपाउंड की, तो जो हमें दो तरह के कंपाउंड देते हैं, एक हैलाइड या और दूसरा क्या है, ऑक्सो हैलाइड। ऑक्सो हैलाइड इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम लार्जर हैलोजन प्रेजेंट। ठीक है, और जो ऑक्सो हैलाइड बनेगा उसमें हमेशा कौन होगा, लार्जर हैलोजन कंपाउंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो एक्सो हैलाइड बनाएगा, यानी कि अगर हम ClF लें और उसकी हाइड्रोलिसिस कराएं, ठीक है, H2O यूज़ करें, तो यहाँ पर जो लार्जर हैलोजन है जो Cl है वो इसका OH पार्ट ले लेगा, इसलिए क्या बन जाएगा, HClO, या इसको HOCl भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो स्मॉलर वाला होगा वो H ले लेगा, यानी क्या बन जाएगा आपका HF। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस पर यानी वाटर के साथ रिएक्शन पर हमें क्या देते हैं, ऑक्सो एसिड और रिस्पेक्टिव हैलाइड का फॉर्मेशन कराते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इंटर हैलोजन कंपाउंड की। अब बात करेंगे इनके यूजेस के बारे में। तो इसमें बेटा फर्स्ट है, दिस कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी अगर वाटर के अलावा हमें कोई सॉल्वेंट का यूज़ करना है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, ClF3 एंड BrF3 आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड इन एनरिचमेंट ऑफ 92 यूरेनियम 235। ठीक है, तो अगर हमें ClF3 और BrF3 का यूज़ करके हम यूरेनियम के फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूरेनियम प्लस 3 ClF3 इन द लिक्विड फॉर्म गिव्स यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड प्लस ClF। ठीक, तो ये कुछ यूजेज है और कुछ प्रॉपर्टी है इंटर हैलोजन कंपाउंड की। ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। आपसे पूछता है इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस को एक्सप्लेन करिए। तो लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।